तो चलिए बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से खबर, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक खत्म। कैबिनेट में कुल 6 मामले आए। कृषि विभाग के नियमावली में पदों के स्वरूप को लेकर संशोधन। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर में खनिज के पदों को बढ़ाया गया। उत्तराखंड बाढ़ परिक्षेत्र के दायरे में भी संशोधन किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैबिनेट में कुल 6 मामले आए हैं। कृषि विभाग के नियमावली में पदों के स्वरूप को लेकर संशोधन, और इसी के साथ हाईकोर्ट के आदेश के बाद बागेश्वर में खनिज के पद भी बढ़ाए गए हैं। तो अजीत राठी इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए। अजीत, तो देखिए, पंचायत चुनाव की हमने बात की, अब बात कैबिनेट बैठक और यहां पर आए प्रस्तावों के बारे में विस्तार से। जी अजीत। जी बिल्कुल, देखिए आज बहुत ज़्यादा प्रस्ताव तो नहीं थे कि मंत्रिमंडल की बैठक में 6 प्रस्ताव आए थे। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर की एक नियमावली है पदों को संवर्गीय और निसंवर्गीय करने की, उसकी एक नियमावली, संशोधन नियमावली थी, उसको पारित किया गया। इसके अलावा बागेश्वर में खड़िया के अवैध खनन को लेकर के हाईकोर्ट पिछले कई महीनों से नाराज़ था। उन्होंने वहाँ खनन पर प्रतिबंध भी लगाया। प्रतिबंध लगाने के बाद ये पाया सरकार ने कि वहाँ पर इसकी निगरानी करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकारी और कर्मचारी नहीं है, तो बागेश्वर में फोकसली खड़िया के खनन की निगरानी करने के लिए पदों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दूसरी तरफ जो पैरामेडिकल कॉलेज होते हैं, पैरामेडिकल कॉलेज की जो फैकल्टी होती है उनके क्या मानक होंगे, दूसरी तरफ उनकी जो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो उनकी निगरानी करेगी, तो उसके लिए भी एक यहाँ पर एक समिति का, एक काउंसिल का, पैरा मेडिकल काउंसिल का गठन कर दिया गया है। वो जिस तरह से MCI जो मेडिकल कॉलेजों को देखती है, इसीलिए स्टेट ने अपने स्तर पर यहाँ पर निगरानी रखने के लिए मेडिकल काउंसिल बना दी है, पैरा मेडिकल काउंसिल बनाई है। और इसी के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव भी यहाँ पर आए हैं। तो जैसे नदियों के किनारे एक बाढ़ नियंत्रण और परिक्षेत्र था, एक कानून बना था 2012 में, तो अब उसको कुछ जगह ऐसी जैसे आसन बैराज है यमुना नदी के पास, या देहरादून के बीच में एलिवेटेड रोड बनने हैं, तो रिस्पना और बिंदाल नदी है, तो उनके आसपास अभी निर्माण नहीं हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे नेशनल प्रोजेक्ट के लिए उनको फ्री कर दिया गया है। यानी एलिवेटेड रोड होगी, कोई रोपवे बनेगा, तो नदी के किनारों से उतनी दूरी पर वो बन सकते हैं जहाँ पर आवासीय या कमर्शियल भवन नहीं बनाए जा सकते। लेकिन नेशनल प्रोजेक्ट में या स्टेट के इंटरेस्ट में ऐसी परियोजनाओं पर सड़क उनके किनारे काम हो सकता है जो जनहित में है। जी हाँ बिल्कुल, जो जनहित में है, और इससे कहीं ना कहीं पर्यटकों को भी और ज्यादा आकर्षित किया जाएगा। जीत बिल्कुल, जाहिर तौर पर जब ये सारी चीज़ें होंगी, एलिवेटेड रोड बनेंगे, रोपवे बनेंगे, तो पर्यटकों को लुभाने का एक बड़ा माध्यम बनेगा। और ये चूँकि जो एलिवेटेड रोड है, एलिवेटेड रोड इसीलिए बनाए जा रहे हैं देहरादून को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। आसन बैराज के पास भी जो यमुना नदी पर है, वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं ताकि पर्यटकों को वहाँ पर बढ़ावा मिल सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।